बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह ताला ने परेशान हालों के लिए सूरत बकरा नाजिल की है। अल्लाह ताला जानता था मेरे बंदे परेशान होंगे, मुझसे दुआ मांगेंगे और मुझे उनकी दुआ कबूल करनी है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए सूरत बकरा जैसा तोहफ़ा नाजिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा के बारे में, इसकी फजीलत के बारे में बहुत सारी हदीसें बयान की। ख़ास करके सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं, इनके बारे में भी बहुत फजीलत बयान की। जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान नहीं ठहरता, वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम सूरत बकरा को खोलते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, बल्कि हमारी कुरान ख़वानियों में भी यही चीज़ होती है कि जो सबसे छोटी सूरत हो, जो सबसे छोटा पारा हो, हम उसी खोलकर पढ़ते हैं। लेकिन सूरत बकरा हम नहीं पढ़ते। अब शैतान भाग जाता है घर से। इसका क्या मतलब है? शैतान भाग जाता है मतलब ये है कि मनफी एनर्जी आपके घर से भाग गई। अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर आपको माली दिक्कत है, घर में जिन्नात हैं, आपके माल में बरकत नहीं है, अगर कोई भी परेशानी है, आपके अपने जो है दिल आपसे बुरे हुए हैं, उनके दिल में बुग़्ज़ हैं, तो ये सब शैतानी एनर्जी है, सब शैतानी हरकत है, वो सब दूर चली जाएंगी। कोई शख्स आपको नज़र नहीं लगाएगा, किसी हादसीन के हसद से आप बचे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनफी हैं, जो कि शैतानी कुव्वतें हैं। सूरत बकरा की जब आप तिलावत करेंगे तो ये सारी शैतानी चीज़ें आपके घर से बाहर चली जाएंगी और इसके बाद आपके घर में दाखिल नहीं होंगी जब तक आप तिलावत इस्तकामत के साथ करेंगे। इस्तकामत क्या है, क्या होती है? इस्तकामत ये होती है कि एक दिन पढ़ा और फिर दूसरे दिन भी पढ़ा, ये नहीं कि फिर दूसरे दिन आपने छोड़ दिया। तो मेरी कोई जानने वाली हैं, तो मैंने उनसे एक प्रॉब्लम शेयर की कि हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आ जाते थे जो शर फैलाते थे। मैंने उनको कहा कि मैं नहीं चाहती कि ये लोग जो है ना मेरे घर में आया करें और मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ इनके आने से। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप सूरत बकरा पढ़ती हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सूरत बकरा नहीं पढ़ सकती, इतनी बड़ी सूरत है, मैं कैसे पढ़ूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने सूरत बकरा की तिलावत शुरू करनी है और आपने डेली बैठकर सूरत बकरा पढ़नी है और आपने एक नशिस्त में पढ़नी है। अब ये बात आप लोग सुन लें जो मुझे सुन रहे हैं कि एक नशिस्त में पढ़नी है। एक नशिस्त का मतलब ये है कि ये नहीं कि 2 आपने लाइनें पढ़ी और फिर आप किचन भाग गए या फिर बाहर गए या मोबाइल देखने लग गए। आपने एक मरतबा वज़ू करके बैठना है और उसके बाद आपने सूरत बकरा की तिलावत करनी है। दरमियान में बार बार आपके दिल में आपकी जो ख्वाहिश है वो आएगी, आपने उसी टाइम अपने दोनों हाथ अल्लाह ताला के हजूर आपने फैला लेने हैं और आपने दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। आप यकीन माने अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। और मेरे साथ इस तरह हुआ कि तीसरा या चौथा दिन था कि मैं सूरत बकरा इस्तकामत के साथ पढ़ रही थी और फिर जो मेरी परेशानी थी वो दूर हो गई और मेरी परेशानी हल हो गई। ज़्यादा मैं खुलकर नहीं बता सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परेशानी ऐसे हल हुई कि मेरी आंखें, मेरा वजूद, सब मैं हैरान हो गई कि वाकई अल्लाह ताला ने किस तरह मेरी परेशानी को दूर कर दिया। और यकीन माने इस तरह दूर किया, इस तरह दूर किया कि वो परेशानी दोबारा मेरी ज़िंदगी में फिर नहीं आई। और अब कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी तकलीफ़ आती है तो सूरत बकरा को मैं लेकर बैठ जाती हूँ। तब मुझे वो शर्ती वाली बात याद आ जाती है कि बेटा आपने एक नशिस्त में पढ़नी है, बीच बीच में उठना नहीं है। तो कोशिश करें बीच बीच में उठे नहीं। बच्चों की माएँ किस तरह कर सकती हैं, जब बच्चे सो जाएँ तो उसके बाद आप सूरत बकरा की तिलावत करना शुरू कर दें। और लड़के तो ये हैं कि आसानी के साथ कर सकती हैं, उनकी कोई ऐसी डिस्क्रेशन नहीं होती। जॉब की एक होती है, लेकिन जब वो जॉब से फारिग हो जाए तो उसके बाद वो बैठ कर सूरत बकरा की तिलावत करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया था कि अल इमरान और सूरत बकरा इसको सीखो, ये रोशन सूरतें हैं, इनको सीखो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए साया बनकर आएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ज़िंदगी सूरत बकरा की आपको तिलावत करने की तलकीन की है कि शैतान भाग जाता है उस घर से जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत होती है। मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे छोटे भाई इसे सुन रही हैं कि जो नहीं कर सकते,
सूरत बकरा की तिलावत डेली, या फिर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, तो अब मैं उनके लिए बता रही हूँ कि सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो तो पढ़ सकते हैं ना, उसकी भी वैल्यू इसी तरह है जैसे सूरत बकरा की है। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, आखिर तक आपने ये तिलावत करनी है। कब करनी है? आपने रात को सोने से पहले सिर्फ 1 मरतबा पढ़नी है। इसके बारे में हदीस है कि आपके लिए अल्लाह ताला इस रात को हर तरह के शर से आपको बचा लेंगे और आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अब अल्लाह ताला जब आपके लिए काफ़ी हो गए तो फिर समझ जाएं कि उस रात आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी और अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। मतलब ये है कि आपकी जो हाजत है वो कबूल होगी। तो जब आप ये दुआ पढ़ लें, फिर अपने दिल में हाजत लेकर आएँ, जो चाहत है आपकी अपने दोनों हाथ उठा लें। याद रखें, जिस टाइम भी कोई दुआ की ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हो, नमाज का इंतज़ार ना करें कि नमाज पढ़ूंगा तो फिर दुआ मांगूंगा। ख्वाहिश आ गई वहीं पर बैठ जाए, अपने रब के सामने हाथ फैलाएं और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को कबूल कर। क्योंकि जिस टाइम आपके दिल में ख्वाहिश आई है उस टाइम अब आपका दिल चाह रहा है कि मुझे ये चाहिए, और जब आपका दिल चाह रहा है कि ये चाहिए तो फिर अल्लाह ताला कबूल भी करेंगे, क्योंकि फिर आप मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। जिस टाइम दिल में कोई भी ख्वाहिश आए, चाहे छोटी सी छोटी ख्वाहिश हो, छोटी सी छोटी, तो आप फ़ौरन दुआ मांगे। अल्लाह ताला सुनते हैं। आपको अल्लाह ताला खुद बताएंगे कि मैं सुन रहा हूँ। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने मुझे सुना है और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी। आप बोलेंगे हकीकतन अल्लाह ने मुझे सुना है और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ फ़ौरन कबूल की है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी, आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी जब गैर इस्लामी तरीके से गुजारते हैं, दीन के ख़िलाफ़ गुजारते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से सुकून निकल जाता है, हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है। दीन किसे कहते हैं? दीन एक लाइफ स्टाइल है। जब हम एक लाइफ स्टाइल को, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, जिसको जब हम इसे फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, सुकून आता है। हमने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात खुद बनाई हुई हैं, वो मुश्किलात होती नहीं हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देख देख कर हम अपने दिलों में ख्वाहिशात ऐसे पैदा कर लेते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हमारे दिल नाशुक्री के जज्बात से भर जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने आपका पेट भरा हुआ होता है, अल्लाह ने आपके सर पर छत रखी होती है, चाहे अपनी हो चाहे किराए की हो, आपका तन, आपका जिस्म ढका हुआ होता है, अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी होती हैं। लेकिन हम क्योंकि सोशल मीडिया में इस कदर घुसे हुए हैं कि हम नाशुक्री पर आ जाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कभी कभी कुछ फ़ैसले ज़िंदगी के अल्लाह ताला के ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि शायद ये मेरे हक़ में बुरा हो रहा है, लेकिन वो आपके हक़ में अच्छा हो रहा होता है, आपको इल्म नहीं होता। इल्म सबसे ज़्यादा किसके पास है? इल्म अल्लाह के पास है। तो जब कोई मामला हो रहा हो तो उसको अल्लाह के सपोर्ट कर दें, अल्लाह पर छोड़ दें। सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयात है, जब वो आप तिलावत करते हैं तो इससे भी शैतान आपके घर से भाग जाता है। अपने बच्चों को वो आयात सिखाएं। तो मेरी बहनें जो देख रही है, जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, तो उन्होंने इनको कम उम्र से ही सूरत बकरा के आखिर 2 आयात याद करवा देनी चाहिए। और ये ज़ुबान पर बहुत ही हल्की है, ज़ुबान पर बहुत मीठी है, तो ये बच्चा भी और बड़ा भी आसानी के साथ पढ़ लेता है। आपकी कोई भी ख्वाहिश है आप सूरत बकरा डेली पढ़ें और तब तक पढ़ते रहें जब तक ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। तो आपने इसको पढ़ते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि लंबी सूरत है, नहीं पढ़ सकते, तो वो तब तक पढ़े जब तक इसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो जाती। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश जो भी है वो पूरी होगी। जिस मकसद के लिए भी सूरत बकरा शुरू की है, अल्लाह ताला कबूल करेंगे, अल्लाह ताला आपके मसले मसाइल को हल करेंगे और इंशाल्लाह कोई परेशानी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। सूरत बकरा पढ़ने से, सूरत बकरा जो इंसान पढ़ता है, क़यामत के दिन उसके सर पर एक साया बनकर आएगी, जैसे कि परिंदों का झुंड होता है। ये हदीस से मैंने आपको बताया है कि वो साया बनकर आएंगी जो इसको पढ़ता है, तो वो कभी ज़िंदगी में उसको हसरत नहीं रहती किसी चीज़ की, और मौत के बाद भी उसे किसी चीज़ की हसरत नहीं होगी, क्योंकि उसने ज़िंदगी में सूरत बकरा की तिलावत की होगी। कुछ लोग घरों में अपने स्पीकर्स पर लगा लेते हैं, ये भी बुरा नहीं है। आप अपने घरों में लगाएं, आप स्पीकर्स पर लगाएं, किसी भी आवाज़ में लगाएं, किसी भी कारी की आवाज़ में हो, लेकिन बेहतर और मुनासिब यह है कि आप खुद बैठकर पढ़ें। खुद बैठकर पढ़ने से होगा, आपकी ज़ुबान से अदा होगा, आपके घर से जिन्नात भागेंगे और शयातीन भागेंगे। शयातीन और जिन्नात जो हमारे घरों में होते हैं वो मनफी एनर्जी लेकर आते हैं। मनफी
مرضی سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ساری جوائنٹ فیملیز میں یہ شیطان ہی تو ہوتے ہیں جو لڑائیاں اور جھگڑے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں سورۃ بقرہ ہوگی تو اس بندے کی ساری خواہشات، ساری حاجت قبول ہوگی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سورۃ بقرہ کو ضرور پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو اس کو پڑھنے کی تلقین کریں، اور اس سے آپ کے گھروں میں بہت سی خوشحالیاں آئیں گی، رزق میں برکت آئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور آپ کو نا جو سکون ہے نا، دلی سکون، وہ حاصل ہوگا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ ہلکے پھلکے سے گھر میں رہ رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے کہنے سے، سننے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یہ محض ایک باتیں آپ کو لگ رہی ہوں گی۔ جب آپ اسے خود کریں گے، اپنے گھر میں اس کی روٹین بنائیں گے پڑھنے کی، تو پھر آپ کو اس کا جو فائدہ حاصل ہوگا، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب شیطان ہی ہمارے گھر سے چلا جائے گا، منفی اثرات ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر سکون ہماری رگ رگ میں ہوگا، پرسکون نیند ہوگی، بچوں میں برکت ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، شوہر اچھے طریقے سے بول رہا ہوگا، ہر چیز میں آپ کے نا پرسکون آپ کو نظر آئے گی، سکون ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ جیسے نا آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکتیں آ چکی ہیں۔ آپ اسے ضرور پڑھنا معمول بنا لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اسے لائک ضرور کیجئے گا، دوسروں تک شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔